न अमेरिका न ब्रिटेन का चला अस्त्र, कोरोना वायरस पर चल गया भारत का ब्रह्मास्त्र। लॉन्च हुई दुनिया की पहली एंटी कोरोना दवा। कोरोना की वैक्सीन दुनिया भर में बनाई जा रही है, वैक्सीनेशन भी हो रहा है, लेकिन इसकी दवा बनाने में अब तक किसी को कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। लेकिन कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए भारत को एक बड़ा हथियार मिल गया है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने DRDO की ओर से तैयार की गई कोरोना की दवा 2DG को लॉन्च भी कर दिया। देश में इसकी 10,000 से ज्यादा दवाओं को अब काम में लेना शुरू कर दिया गया है। अब ये दवा एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को सौंप दी गई है। ये भारत की पहली पूर्ण स्वदेशी एंटी कोरोना दवा है, जो कोरोना से रिकवरी का टाइम भी तेजी से घटा देती है, साथ ही ऑक्सीजन पर निर्भरता कम कर देती है। यानी इसके आगे अब कोरोना बेदम होने वाला है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस दवा से भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कोरोना से जंग लड़ने में मदद मिलेगी। इस दवा से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में कोरोना से निपटने में मदद मिलेगी। 2-डॉक्सी-डी ग्लूकोज यानी 2DC नाम की इस एंटी कोविड ड्रग को DRDO के वैज्ञानिकों ने बनाया है। क्लिनिकल रिसर्च के दौरान 2DG दवा के करीब 6 ग्राम के पाउच तैयार किए गए हैं। इसके एक पाउच सुबह शाम पानी में घोलकर मरीजों को दिए गए। इसके रिजल्ट अच्छे रहे। जिन मरीजों को दवा दी गई थी उनमें तेजी से रिकवरी देखी गई। भारत को मिली सबसे बड़ी कामयाबी। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, रेमडेसिविर, आइवरमेक्टिन जैसी तमाम दवाओं का कोरोना पर कोई खास असर नहीं देखने को मिला, लेकिन भारत ने इस मामले में अपना रिसर्च साल भर से बहुत तेजी से किया और अब 2DG वो पहली दवा है जिसे एंटी कोविड ड्रग कहा जा रहा है। 2DG को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज यानी INMAS ने विकसित किया है। इसमें हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी के रिसर्चर्स का भी योगदान है। DRL ही आम जनता के लिए इस दवा को बना रही है। फिलहाल इसके 10,000 पैकेट तैयार किए जा चुके हैं और अब ये बहुत तेजी से तैयार की जा रही है। ये दवा एक पाउडर के रूप में उपलब्ध है। पिछले साल मई महीने में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इस दवा की कोविड मरीजों पर फेज 2 ट्रायल की मंजूरी दे दी। ये ट्रायल अक्टूबर तक चले और ट्रायल में सामने आया कि दवा कोविड मरीजों के लिए सेफ है और रिकवरी में भी मदद करती है। नतीजों के बाद DCGI ने नवंबर 2020 में फेज 3 ट्रायल की मंजूरी दी। आखिरकार ट्रायल डेटा के आधार पर 9 मई 2021 को DCGI ने इस दवा के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। कोरोना के हर वेरिएंट पर कहर बनकर टूटेगी 2DG। 2DG असल में 2DG अणु का एक परिवर्तित रूप है जिसमें ट्यूमर, कैंसर कोशिकाओं का इलाज होता है। ट्रायल में पता चला कि 2DG कोविड मरीजों के इलाज में तो कारगर है ही, हॉस्पिटल में एडमिट मरीजों के ऑक्सीजन पर निर्भरता को भी कम करती है। फिलहाल इस दवा को सेकेंडरी मेडिसिन की तरह यूज करने की परमिशन दी गई है, यानी ये प्राइमरी मेडिसिन के सपोर्ट में यूज की जाएगी। ये दवा काफी हद तक ग्लूकोज जैसी है, मगर ग्लूकोज नहीं है। वायरस शरीर में पहुंचते ही अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देता है। इसके लिए उसे ताकत चाहिए होती है जो ग्लूकोज से मिलती है। जब ये दवा दी जाएगी तो वायरस का इस ग्लूकोज एनालॉग को लेगा और उसी में फंस जाएगा। नतीजा ये हुआ कि वायरस अपनी कॉपीज नहीं बना पाएगा, यानी उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। INMAS के डायरेक्टर डॉक्टर अनिल मिश्रा के अनुसार 2DG अपनी कॉपी बनाने वाले वायरस को कैद कर लेती है, यानी वायरस का कोई भी वेरिएंट हो उसे खाने की जरूरत तो पड़ेगी और जैसे ही वो अपनी भूख मिटाने के लिए आगे बढ़ेगा ये दवा उसे फंसा लेगी। INMAS के वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर चंदाना के मुताबिक ये दवा एक सैशे के रूप में उपलब्ध होगी। जैसे आप ORS को पानी में घोलकर पीते हैं वैसे ही इसे भी पानी में मिलाकर ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि ये दवा दिन में 2 बार लेनी होगी। कोविड-19 मरीजों को पूरी तरह ठीक होने के लिए 5 से 7 दिन तक ये दवा देनी पड़ सकती है। ट्रायल के दौरान सामान्य और गंभीर मरीजों को ये दवा दी गई थी। सभी मरीजों को इस दवा से फायदा भी हुआ। किसी पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव देखने को नहीं मिला। ये दवा फिलहाल अस्पतालों में डॉक्टर की सलाह पर दी जाएगी। अभी इसकी सिर्फ इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी गई है। जब तक इस दवा को सामान्य इस्तेमाल की मंजूरी नहीं मिलती तब तक इसका बाजार में आना संभव नहीं है।